हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, ठीक है, कि एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ए बी सी, ये शीर्ष दे दिया गया है, ठीक है, और बताया जा रहा है कि क्लास 9 में, ठीक है, हम लोग एक अध्ययन 9 में, ठीक है, जाकर उदाहरण नंबर 3 पढ़े थे, जहां पे एक त्रिभुज था, क्या था, त्रिभुज था, और त्रिभुज का जब हम माध्यिका खींचते हैं, माध्यिका मतलब क्या है, बीचों बीच में, तो जो दो त्रिभुज बनेगा ना, वो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको वो परिणाम को सत्यापन करना है यहाँ पे, मतलब सत्यापित करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले माध्यिका खींच दे रहे हैं। माध्यिका का मतलब क्या कि बीचों बीच में, बीसी का बीचों बीच में, मान के चलो इसका नाम क्या ले लिया हम डी, ठीक है, और इसका बिंदु हमको पता नहीं है, मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब देखो कि ये जो माध्यिका हम जो खींचे ना, एडी जो माध्यिका है, ठीक है, वो दो त्रिभुज बन गया ना, अब दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब जब माध्यिका खींचते थे ये बताया जाता है हमको कि बीडी जो होगा वो किसका बराबर है, सीडी का बराबर है, मतलब त्रिभुज भी बराबर हो जाते हैं। तो ये हमको सत्यापित करके दिखाना है कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे दोनों अगर बराबर आ गया मान तो सही है, ठीक है ना, वो सही बोल रहा है, और अगर नहीं है, अगर नहीं आया तो फिर गलत पर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि पहला जो त्रिभुज है, ठीक है, इसको अलग कर देते पहले, ठीक है, ये त्रिभुज को अलग कर देते काट के, ये माध्यिका खींचे तो दो त्रिभुज बन गया, कितने त्रिभुज बन गया, दो त्रिभुज बन गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पहले ए बी डी के लिए निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए सी डी के लिए निकालना पड़ेगा, पर निकालेंगे कैसे, यहां मानवा था ये नहीं है ना। अब यहाँ पे मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब जानते हैं हम लोग, पहले दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। ए कितना दिया हुआ है तो 4 माइनस 6, बी कितना दिया हुआ है, अच्छा उल्टा पुल्टा नहीं ना लिखे हैं, ठीक है, हमको लिखा है कि उल्टा पुल्टा लिखा है। नंबर देखो पहले, यहाँ पे क्या है कि हाँ अभी आता है तुम लोग को दिमाग गया, ठीक है, इसको 3 माइनस 2 यहाँ पे करते हैं ना, 3 माइनस 2 ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 2, यही था ना। चलिए ठीक है, अब तो यहाँ पे बी का कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, ठीक है, और सी का कितना है 5,2, ठीक है, और एडी जो है, ठीक है, लिखते हैं ए डी त्रिभुज ए बी सी का क्या चाहिए, माध्यिका है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, जब माध्यिका है इसका मतलब क्या चाहिए बीसी का, या यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है, जब माध्यिका खींचे तो बी सी का मतलब डी ऐसे लिखते हैं, डी जो है वो बीसी का, डी बी सी का क्या चाहिए, मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु होता है तो उसके लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला था निकालने के लिए। अब देखिए ये देख रहे हैं ना, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, और ये मध्य बिंदु इसी को निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए था फॉर्मूला, x1 प्लस x2 क्या चाहिए था 2, और y1 प्लस y2 बटा, इससे ये वाला मान निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं, फॉर्मूला बैठाते, x1 का मान कितना 3, ठीक है, x2 का मान कितना 5 और 2, ठीक है, और इधर ये y था ना तो y का मान, ठीक है, y बराबर y का मान कितना -2, y2 का मान 2, ठीक है, नीचे 2 कितना हो जाएगा 8/2, 2 चौके 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 0/2, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, ये y बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मान होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 4 और 0, कितना हो जाएगा 4, 0। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज अलग अलग ले लेंगे, ठीक है ना, त्रिभुज अलग अलग तो कर दिए थे, फिर भी एक अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए दो त्रिभुज हम ले लिए समझने के लिए, यहाँ पे ए सी डी, यहाँ पे ए बी डी, ठीक है, और सभी का मान क्या है दिया हुआ है, उसको बैठा देंगे। ये कितना है 4 माइनस 6, ठीक है, ये कितना है 5 और 2, ठीक है, और डी कितना है 4 और 0, ठीक है, और यहाँ पे 4 माइनस 6, ठीक है, और यहाँ पे बी वाला में 3 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2, और यहाँ पे डी वाला में 4 और 0। अब मेरा बात को समझो, ठीक है, पहले त्रिभुज लेंगे, कौन सा लेंगे,
त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और 23 पर क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है उस पर बैठा देंगे। ठीक है, उसका एक मान आएगा, उसका क्या आएगा, एक मान आएगा। उसके बाद दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी, या हाँ ए सी डी लेना, ए सी डी का क्षेत्रफल, और इसको भी 23 वाला फॉर्मूला पे क्या कर देंगे, बैठा देंगे, और दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो लास्ट टाइम लिख देना, ठीक है, कि अतः कोई भी त्रिभुज का जब माध्यिका खींचते हैं तो उनके क्षेत्रफल जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस कहानी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करना। ठीक है, और आप लोग भी सॉल्यूशन कीजिएगा, नहीं समझ में आ गया तो कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, फिर से बता देंगे।